वेलकम के लिए थैंक यू सो मच करना चाहूँगी और स्वागत है आप सभी लोग का इस नवग्रह खरगोन में। और सोचा नहीं था कि इतना क्राउड आज होगा, लेकिन आप लोग का जोश जरूर देख करके समझ में आ रहा है कि काफ़ी एक्साइटमेंट है खरगोन वासियों के अंदर। सुना भी नहीं था हम लोग ने, इतना जोश जरूर होता है। बाकी सेशन लगे जाते हैं, बहुत सारे सेशन होते हैं, लेकिन आप लोग का जो माहौल और जब से आप लोग एक्साइटेड करे जा रहे हो ना, अमेजिंग, बहुत ही मजेदार थैंक यू सो मच। नाम बताना चाहूँगी, मुस्कान नंदवंशी मेरा नाम है और रहने वाली छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सतपुड़ा की हसीन वादियों में बसा एक छोटे से गाँव से, सही है, जहाँ से मेरी ग्रेड अपनाई लोग रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। बीएससी नर्सिंग मेरा सब्जेक्ट है, प्लस बीएससी ऑन साइंस ग्रेजुएशन किया हूँ मैंने। और इसी के साथ में जो कंसेप्ट आप लोगों ने समझा है, इसको एटलीस्ट कुछ 3 ईयर हो चुके हैं मुझे स्टार्टअप किए हुए, और 3 ईयर में आज आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी सारा अचीवमेंट, बेकार सब कुछ मुझे देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 3 साल मुझे तो स्टार्टअप करने का हो चुका है, लेकिन इसमें मैंने बदलाव क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पर आकर के बोल सकती हूँ, सिर्फ मुझे आगे बढ़ना था, सिर्फ मुझे ही कुछ करना था। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स लोग हैं जो कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, सभी लोग को आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे रुकावट और कुछ बाधाएं आती है जिससे हम जिंदगी में क्या होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से लड़ नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? रियली? ये तो एक्साइटमेंट बरकरार रखिएगा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। मूवी देख रहे हैं ना? मूवी देखना है तो अभी तो ट्रेलर चल रहा है, मूवी बाकी है। बरकरार रखिएगा। सॉन्ग सुनोगे ना, पार्टी चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग। बिल्कुल उसी तरीके से जोश जुनून बरकरार रखिएगा। और फ्रेंड्स, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप किया, बहुत सारी रुकावटें आई और बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन जैसे मैं आप लोग को बता दूं, आज मैं स्टेज से बोल पा रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना हूँ, सर ऐसा बोलते सुना हूँ मैंने लोगों को कि बोले गरीब फैमिली की लड़कियां बस ड्यू सॉफ्ट करती है। मैंने ऐसा सुना हूँ, सिर्फ गरीब फैमिली के लोग बस ड्यू सॉफ्ट करके आगे निकलते हैं, बोले ड्यू सॉफ्ट बस करते हैं, बोले वो लोग आगे नहीं बढ़ते, बोले अमीर फैमिली की लड़कियां कभी ड्यू सॉफ्ट नहीं करती। साहब, ये कहावत झूठी है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ जिसके मम्मी पापा पेरेंट्स लोग गवर्नमेंट जॉब में, कैपेबल थी मैं फैमिली से, मुझे जरूरत नहीं थी इस प्लेटफॉर्म को करने की। लेकिन जब इसको देखा मैंने 18 साल की उम्र में इस प्लेटफॉर्म को, तो लगा कि यार जिंदगी में बहुत सारे बोलते हैं ना, लड़कियां जब उम्र हो जाती है ना लड़कियां की, तो बोले ऑफर्स आने लगते हैं शादी हो गई, ऑफर्स आने लगते हैं शादी हो के। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 18 की मैं जब जैसे भी तो ऑफर्स आने लगे, क्योंकि नहीं बोले सच्ची उनकी बेटी है, मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में है, तो बोले अच्छे रिश्ते आते हैं, तो बोले शादी करेंगे तो अच्छा क्या होगा, दहेज मिलेगा। ऑफर्स आना चालू है, हुए ना साहब, ज्यादा ऑफर आना चालू है। लेकिन मैंने एक चीज सोचा कि वो ऑफर क्यों आ रहे हैं, मेरे पापा जी की वजह से क्यों आ रहा है कि मेरे पापा जी आज जॉब में, उनके नाम से मुझे जाना जा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा सपना था कि मेरे पापा जी के नाम से मुझे जाना जाए, मैं इसलिए जन्म लेकर इस दुनिया में नहीं आई, मुझे मेरे ही नाम से जाना जाए। और कल को ऐसा हो कि जिस गली से अगर मेरे पापा जी निकले तो ये ना बोला जाए कि वो देखो, ये ना बोला जाए मैं किसी गली से निकलूं तो वो बोले कि देखो XYZ की बेटी जा रही है, मेरे पापा का नाम लेकर के मुझे ये ना बोले कि उसकी बेटी जा रही है। मेरा ये सपना है कि अगर किसी गली से मेरे पापा अगर जाए ना, तो हर एक गली में एक ही चीज बोला जाए, मुस्कान नंदवंशी के पापा। बहुत सारी रुकावटें आई और गर्ल्स लोग हैं तो जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी भी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिनसे मैं लड़ी, और लड़ करके मैंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया। फैमिली वालों ने रोका, रिलेशन वालों ने रोका, दोस्तों लोगों ने रोका, और बहुत सारे लोगों ने रोक करके मुझे कहा कि तू नहीं कर सकती और ऐसे फालतू काम नहीं किए जाते, बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे बोली गई। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे साबित करना था, मुझे आगे बढ़ना था, मेरे सपने को उनको पूरा करना था, इसलिए मैंने खुद का डिसीजन लिया, ना कि मेरे लोगों की सुनी। बहुत सारे लोग आएंगे जो आप लोग को बोलेंगे, मैंने कहा मेरा खुद का डिसीजन, जिंदगी मेरी है तो डिसीजन भी मेरा होना चाहिए। और किसी महान पुरुष ने कहा है कि बोले 2 डिसीजन खास तौर से इंसान को अपने लेने चाहिए, और वो होता है पहला लाइफ का और दूसरा करियर का।
कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया रोके, लेकिन 2 डिसीजन मेरे पर्सनल रहेंगे। और एक डिसीजन में मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए हक अदा किया, पहला हक अदा किया उसमें जो मुझे इस प्लेटफॉर्म से ऊपर उतरवाया, और कोई नहीं, ही इज नन अदर देन मेरे छोटे भाई मिस्टर अभिषेक नंदवंशी सर। ऐसी लेजेंड पर्सनालिटी है जिनका थैंक्स करना चाहूंगी, सपोर्ट किया और यहाँ तक बढ़ाया, हर पल में सिखाया कुछ बेटर, कुछ अच्छा करना, कैसे प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, ये सारी चीजें बताई। और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर नंद किशोर यदुवंशी सर और मिस्टर नितेश बानवंशी सर के लिए एक बार जोरदार ऐसे दो पर्सन जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट किया है हम सभी के बड़े भाई मिस्टर विनायक कोबरागढ़ सर और मिस्टर सत्य सिंह सर के लिए एक बार जोरदार और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी आज के गेस्ट ऑफ ऑनर का। सर फोटो दब गई इधर, बड़ा मासूम चेहरा है, देखते तो बहुत अच्छा लगता है आपको, थोड़ी सी फोटो दब चुकी है और जब देखोगे ना आने वाले हैं, अभी टेंशन ना हो, इधर फोटो नहीं, अभी रियल लाइफ चलने वाली है, लाइफ ये चीज समझना आप लोग कि होता है किसी भी कहीं भी देखना, किसी मंजिल को, किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को खड़ा करने के लिए एक बेस की जरूरत होती है और उस बेस के रूप में होते हैं स्ट्रॉन्ग चीजों में। अगर देखा जाए तो ईंट है और ईंट लगाया जाता है, अगर ईंट मजबूत है तो वो बेस 100% खड़ा होता है। और ऐसा मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा ही एक बेस जो हर दिल अजीज आप लोगों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट, मेरी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई और सिर्फ मेरे नहीं, हर एक लड़की आज जो उनको देख करके इंस्पिरेशन है, हर एक बॉयज को आज देख करके इंस्पायर होते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ करने का एक सपना लेकर के जाते हैं। ऐसे द ग्रेट पर्सन, द आइडियल, हर किसी पर्सन उनको देख करके अपना आइडियल, अपना मेंटोर और ऐसा ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं। ऐसे ही द ग्रेट पर्सनालिटी, ही इज नन अदर देन मिस्टर आशीष संबंध। जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाई है और उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ मैं। एक प्रकार से मेरी जिंदगी में एक भगवान के रूप में वो दर्जा निभाते हैं। और कल शाम को 11:30 बजे 11:38 पर उनका कॉल आया, जब उनसे बातें हुई तो एटलीस्ट कुछ 15 मिनट बात हुई, इतनी गजब की बातें सर ने बताई। हर समय उनको जब मैं देखती हूँ, मुझे जिंदगी में मैं बहुत ज़्यादा हताश हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ ना, तो उनकी सिर्फ एक स्माइल वाली फोटो देखती हूँ, एक मोटिवेशन सा आ जाता है। जब मुझे कुछ करना होता है उनकी गुस्से वाली फोटो देख तो मन करता अपना इस दुनिया को जीत लूं। ऐसे पर्सन जिनको मैं अपना मेंटर मानती हूँ, द फायर मशीन, ही इज नन अदर देन मिस्टर विजय कुमार हनुमत सर के कल देखा हम लोगों ने माहौल और वो सारी चीजें, मैं तो शायद नहीं थी मौजूद, खंडवा में नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ वहाँ की फोटो और वीडियो देखी, सिर्फ फोटो और वीडियो देखी, देख करके ऐसा लगा कि बस कल का दिन कब निकल जाए, कब सूर्योदय हो जाए और कब ये सेशन चालू हो जाए। सर रियल में बता रहा हूँ, इतना मजा आया वीडियो देख करके, तो ऐसा मन किया कि यार सेशन चलेगा तो क्या मजा आएगा, अमेजिंग तरीके से। और आज उस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आई गारंटी कि सर आप फर्स्ट टाइम खरगोन में आए हैं और आपको इतना मजबूर कर देंगे सेशन के बाद में कि आप बार-बार डेट देने पर मजबूर हो जाएंगे, गारंटी। और नीलेश सर ने तो बोल ही दिया है कि पागलों की बस्ती में और रियल मायने में कि पागल इंसान वही होते हैं जो कामयाबी के लिए हर समय जुनूनी रहते हैं। और आज ऐसे पर्सन से मिलने का मौका है कि जिनको हर समय मोटिवेट, हर समय एक्साइटमेंट के साथ में देखा जाता है, कुछ नया करने को रियल में देख करके ऐसा लगता है कि यार ये इंसान कुछ अलग है, इनके अंदर कुछ अलग है। ऐसे द ग्रेट पर्सन आज के चीफ गेस्ट मिस्टर डीसी सर के लिए एक जोरदार क्लिपिंग हो जाए। और साथ ही में बात करूँ अचीवमेंट की, तो मैं आप लोग के सामने बताना चाहूँगी काफ़ी सारा अचीवमेंट है। आज सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए मैं आप लोग के सामने बोल पा रही हूँ। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारा अचीवमेंट है, जिसमें जब मैंने पहली बार स्टार्टअप किया था तो मुझे नहीं पता था कि कैसे किया जाता है। एक बार मुझे मेरे सीनियर लोग को कॉल आया, मुझे मुस्कान मुझे ऐसे करना है,
जब मैंने उसको किया और उसको कंटिन्यू किया तो मैं आपको बताऊं उसी को करने के 21,500 रुपए का सैलरी मैंने अचीव किया। मुझे फिर आगे का सफर नहीं पता था, फिर से मेरे मेंटरशिप में गई, फिर से मेरे सीनियर लोगों ने सपोर्ट किया, फिर से कॉल आया, फिर से उन्होंने बोला कि तू ऐसे ऐसे कर सकती है, उसी काम को कंटिन्यू किया और मैं पैदल वर्किंग करती थी। 90,000 रुपए के एक्टिवा 5 स्कूटी में बताना चाहूंगी, वापस से प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन निकाला। मैंने कहा सर मुझे तो, मैं सिर्फ किसी घूम चुकी हूँ बहुत सारा, तो बोले मुझे एक बार कॉल में बोला गया, बेटा मुस्कान, मुझे विजय सर ने बात बोली थी कि तू सिर्फ यहाँ जुन्नार तक सीमित रहने के लिए नहीं बनी है, तुझे तो अभी विदेश की यात्रा करना है। लेकिन जैसे सर ने बातें बोली, एक इंस्पिरेशन मन के अंदर आया। 2 टाइम दिल्ली रिटर्न हूँ, 2 टाइम पचमढ़ी रिटर्न हूँ और 1 टाइम मैं गोवा रिटर्न हूँ। फ्रेंड्स, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे मेंटरशिप को सपोर्ट किया। कुछ ऐसा होता है बहुत सारी चीजें कि जैसे जब बर्थडे रहता है किसी का, तो किसी का गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो, लड़की का भी विशेष तौर से दिया जाता है ना, तो जब बर्थडे होता है ना, तो जब बॉयफ्रेंड देता है तो 100, 200, 500, 1,000 का गिफ्ट मिलता है ना? सही बोल रही हूँ? हाँ, जिसको मिला होगा यस। सही है कि नहीं? तो फ्रेंड, ऐसा ही मैंने सोचा कि यार लोग तो देते हैं, मैं एक काम करती हूँ, अपने आप को गिफ्ट दे करके देखती हूँ कितने का दे सकती हूँ। और जब मैंने ट्रायल किया तो मैं आप लोग की जानकारी भी बता दूं, 10th जनरेशन प्रोसेसर i3 का 41,000 रुपए के लैपटॉप अपने आप को गिफ्ट हो पाया तो मेरे सीनियर लोग की बदौलत। और हमेशा उनको एक दिल में एक सच्चाई के साथ मैं जगह देती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म को लोग इसको ना जाने, इसको पैसे कमाने वाला प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इसको स्पीच देने वाला, ट्रेनर बनने वाला प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, लीडरशिप वाले प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, इसको अच्छा ड्रेस कोड बनाने वाले प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन फ्रेंड, इस प्लेटफॉर्म को मैं अपनी जिंदगी के नाम से जानती हूँ। अपने सीनियर लोग ने सपोर्ट किया, मेरे सीनियर लोग ने मुझे हर पल पल गाइड किया, सपोर्ट किया। और उससे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स लोग का, जिन्होंने बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं कि गर्ल्स लोग आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पेरेंट्स लोग रोक लेते, बोले समाज की कहाँ सुनेगी तू, ये समाज इतना सारा बोलती, इससे नहीं लड़ पाएगी तो हम नहीं लड़ पाएंगे समाज से। मेरे पेरेंट्स लोग ने मेरा हौसला को बढ़ाया, मुझे बोला कि सब लड़कियां कर सकती है तो तू भी कर सकती है, समाज को पीछे छोड़, ये तो दुनिया को पीछे छोड़ने वाली है, ये दुनिया को पीछे खींचती है, तुझे साबित करके दिखाना पड़ेगा। समाज जो बोलती है, किसी आगे बढ़ने वाले इंसान को बोलती है कि ये गलत है, ये नहीं आगे बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुझे साबित करके दिखाना पड़ेगा कि तू एक लड़की होकर के भी समाज पर एक आयाम लेकर आ सकती है, एक नाम बना सकती है, समाज के हिस्से में ना रह करके इससे अलग जाकर के एक नाम बना सकती है। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे समाज से लड़ने का और इस प्लेटफॉर्म को समझने का एक नई सोच और नया हौसला दिया। कभी सोचा नहीं था, और 20-21 साल की उम्र में मैं कभी इतना बड़ा ड्रीम पूरा कर लूंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं, इस प्लेटफॉर्म से लखपति बन चुकी हूँ। लॉट्स ऑफ सीनियर्स यहाँ पर लीडर चैंपियंस है, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हर पल पर मेरे साथ रख, बहुत सारे लोग आए, बहुत गए, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा चेहरे जो आप लोग को दिख रहे हैं, सही है, कुछ ऐसे चुनिंदा चेहरे जिन्होंने हर कदम में मेरा साथ चले, कदम से कदम मिला करके चले। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे साथ में मेरे भाई बहन नहीं है, मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तेरी छोटी सिस्टर तेरे साथ में नहीं है। ये ऐसे लोग मेरे साथ में रहे जिन्होंने मुझे महसूस करवाया कि हम लोग हैं। कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ में नहीं है। एक मेरा सगा भाई इधर खड़ा है साइड में, दूसरे मेरे भाई लोग मेरे साथ में सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी मेरे लवली टीम का, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनकी बदौलत में यहाँ तक पहुंची। वाइंड अप करना चाहूंगी, आज बोलने का दिन, ये सब सुनने का दिन है। मंजिल ने कहा मेरे हौसलों से तुझसे ना हो पाएगा, मंजिल ने कहा मेरे हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, तुझसे ना हो पाएगा। हौसलों ने कहा मेरी मंजिल की आंखों में आके डालकर, चल झूठी तू मुझे रोक पाएगी, इतनी तुझ में औकात नहीं।